दोस्तों, अंतरिक्ष में जाकर वहां के जटिल रहस्यों के बारे में पता लगाना मनुष्य का हमेशा से ही स्वभाव रहा है। आज तक लगभग हम सौरमंडल के सभी ग्रहों को एक्सप्लोर कर चुके हैं। यहाँ तक कि सूरज की तरफ भी हम मिशन भेज चुके हैं। 1990 के दशक तक सौरमंडल के सभी ग्रहों पर मिशन लगभग भेजे जा चुके थे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट अभी भी हमारी नजरों से दूर था, जो था प्लूटो। उस वक्त प्लूटो के पास पहुंचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। प्लूटो की सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी और फिर अपने आसपास कई पिंडों से घिरा हुआ, इसलिए इसके पास पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त प्लूटो हमारे लिए एक अनजान दुनिया थी और हमें कोई और अंदाजा नहीं था कि आखिर प्लूटो पर क्या है। इन सवालों के जवाब की उत्सुकता ने वैज्ञानिकों को प्लूटो की तरफ एक मिशन भेजने के लिए मजबूर कर दिया। फिर 19 जनवरी 2006 को न्यू हॉरिजॉन्स नाम का एक अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह की स्टडी के लिए रवाना किया गया। इस मुसाफिर का मकसद प्लूटो के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके हमारे वैज्ञानिकों तक भेजना था। इसके बाद इस मुसाफिर को प्लूटो के आगे कुइपर बेल्ट की भी यात्रा करनी थी। इन सभी उद्देश्यों को लेकर यह अंतरिक्ष यान चल पड़ा था, एक लंबे सफर की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं न्यू हॉरिजॉन्स के लंबे सफर पर और देखते हैं इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने अपनी यात्रा के दौरान प्लूटो और उसके आगे कुइपर बेल्ट में क्या देखा था। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जब यह मिशन लॉन्च किया गया था तब तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, मगर उसके कुछ ही महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। जनवरी 2006 में रवाना हुई यह अंतरिक्ष मुसाफिर करीब 9 साल की लंबी यात्रा के बाद प्लूटो के पास पहुंचा। 4 जनवरी 2015 से इस अंतरिक्ष यान ने 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर से ही प्लूटो का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। उस वक्त इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो और उसके उपग्रह शैरान की फोटो कैप्चर की। इस फोटो में प्लूटो उसके उपग्रह के साथ काफी छोटा नजर आ रहा है और यह तस्वीर काफी धुंधली भी नजर आ रही थी। जैसे जैसे यह अंतरिक्ष यान प्लूटो के नजदीक जाता है, वैसे वैसे तस्वीरें और ज्यादा साफ होने लगती हैं। 9 अप्रैल 2015 इस दिन प्लूटो और शैरान की पहली रंगीन तस्वीर को कैप्चर किया गया। अभी जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है मई 2015 में कैप्चर की गई प्लूटो की तस्वीर। 50 से 55 मिलियन किलोमीटर की दूरी से कैप्चर की गई इस तस्वीर में प्लूटो अपने अक्ष पर घूर्णन करता हुआ नजर आ रहा था। जब यह यान प्लूटो से 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तो मई 11 से ऐसे पिंडों की खोज शुरू हुई जो अभी तक नहीं देखे गए थे, जिनसे इस अंतरिक्ष मुसाफिर के टकराने का खतरा हो सकता है, क्योंकि हम उन पिंडों से अनजान थे। उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। जून 2015 में 31 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई प्लूटो की तस्वीर, जिसमें वह हिस्सा दिख रहा है जो समीप गमन के समय सामने होगा। अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यह 18 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई रंगीन तस्वीर है। 4 जुलाई 2015 को न्यू हॉरिजॉन्स के सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण यह सेफ मोड में चला गया था, ताकि जब तक समस्या का समाधान न निकाला जा सके यह वैज्ञानिक अन्वेषण बंद रखे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने समस्या ठीक करके 7 जुलाई को यह अंतरिक्ष यान वापस अपने काम पर लग गया। अंतरिक्ष यान जैसे जैसे प्लूटो के नजदीक पहुंचता है, वैसे ही तस्वीरें साफ होती जाती हैं। इसके बाद वह पल आ गया जिसका हमें पिछले 9 सालों से इंतजार था। 14 जुलाई 2015 को न्यू हॉरिजॉन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा। इस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। न्यू हॉरिजॉन अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें कैप्चर कर ली। पहली बार हम प्लूटो की इस अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। हमें लग रहा था कि प्लूटो एक बेजान दुनिया है, मगर हम गलत थे। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले बड़े मैदान थे, कई जगह पर उबड़ खाबड़ इलाका था। इस बात से हम यह अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से काफी ज्यादा एक्टिव था। प्लूटो के नजदीक जाते ही हमें दिल के आकार की एक चमकीली सतह नजर आ रही थी और ये पूरा का पूरा बर्फ का मैदान है। इस समय इस यान से रेडियो संकेतों के पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय करीब 4.5 घंटे का है। प्लूटो के ऊपर से गुजरते वक्त इस अंतरिक्ष यान ने इस डॉर्फ प्लेनेट से जुड़े कई अद्भुत और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसने प्लूटो को देखने का वैज्ञानिकों का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद इस अंतरिक्ष मुसाफिर का प्लूटो के लिए मिशन तो पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इस अंतरिक्ष यान को आगे की यात्रा करनी थी। यह अपने प्राइमरी मिशन को खत्म करके प्लूटो से आगे कुइपर बेल्ट में मौजूद एक स्पेस ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूले के पास जाकर उसकी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचानी थी। यह मिशन बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ था। यह अंतरिक्ष मुसाफिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा था
जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि आगे का सफर प्लूटो के फ्लाई बाय से भी चुनौती भरा था, क्योंकि इससे पहले तक नासा किसी ऐसी चीज के पास नहीं गया जिसके बारे में जानकारी ही नहीं थी और जो इतना छोटा और अंधेरे से भरा हो। न्यू हॉरिजॉन्स द्वारा अल्टीमा थूले को ढूंढना ही अपने आप में चुनौती होने वाला था। बता दें कि अल्टीमा थूले पर रोशनी इतनी कम है और वह इतनी दूर है कि वैज्ञानिकों को फिलहाल उसके साइज और शेप का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन नासा का यह अंतरिक्ष मुसाफिर कई चुनौतियों से लड़कर आखिरकार 1 जनवरी 2019 को अल्टीमा थूले के करीब जा पहुंचा। उस वक्त यह ऑब्जेक्ट 3500 किलोमीटर ऊपर से गुजर रहा था। वहां से गुजरते वक्त उसने तमाम जानकारियां इकट्ठी करके हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई और कई जटिल रहस्यों का पता लगाया। इस अंतरिक्ष मुसाफिर में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ है, जो कि करीब आने वाले 10 सालों तक यानी कि 2030 तक काम कर सकता है, जिस कारण वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में यह अंतरिक्ष मुसाफिर ऐसे ही और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के फ्लाई बाय को अंजाम दे सकता है। आज वर्तमान समय में यह अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर अपनी यात्रा कर रहा है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। जिस गति से आज ही अंतरिक्ष यान आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस हिसाब से यह आने वाले करीब 24 सालों में यानी सन 2043 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। आज तक मानव निर्मित 2 अंतरिक्ष यान सौरमंडल की बाउंड्री को पार कर चुके हैं, जिनका नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है। यह हमारे मानव इतिहास के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दोनों न्यू हॉरिजॉन्स मिशन में वॉयेजर मिशन की तुलना में काफी उन्नत और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। अगर ऐसे में यह अंतरिक्ष मुसाफिर सौरमंडल की बाउंड्री को पार करने तक सही सलामत काम करता है, तो यह इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। जो सवाल के जवाब वॉयेजर अंतरिक्ष यान के हाथ नहीं लगे, उनका जवाब यह मिशन बड़ी सटीकता से दे सकता है। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां सूरज के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस क्षेत्र में हमारे 2 अंतरिक्ष यान आज यात्रा कर रहे हैं और वहां की जानकारी अभी हमारे पास भेज रहे हैं। पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हेलोस्फीयर असल में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री नहीं है, बल्कि इससे भी परे आइसी बॉडीज और कॉमेट्स की एक विशाल डिस्क मौजूद है, जिसे ओर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। यह डिस्क हमारे सूर्य से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर कुछ लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई हो सकती है। पर अभी तक ओर्ट क्लाउड के बारे में हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी लगभग ना के बराबर है और अभी तक इन ऑब्जेक्ट्स को सीधे तौर पर खोजा भी नहीं गया है। पर जिस तरह से आइसी कॉमेट समय समय पर हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल होते रहते हैं, उससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आइसी बॉडीज ओर्ट क्लाउड में मौजूद होते हैं और हमारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से कई बार उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। ऐसे में अगर इसे हमारे सौरमंडल की बाउंड्री मान लिया जाए, तो किसी भी इंसानी मिशन को सही तरीके से सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने में लाखों सालों का समय लग सकता है। दोस्तों, यह अंतरिक्ष यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी। इसने हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम जानकारी थी। सौरमंडल के बाहरी ड्वार्फ प्लेनेट की उस अजीब दुनिया को दिखाया जहां पर जाना हमारे लिए काफी चुनौतियों भरा था। आज भी इस अंतरिक्ष मुसाफिर की यात्रा जारी है। तो दोस्तों, इस अंतरिक्ष मुसाफिर की यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।